छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कई बार हम उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जैसे किसी में नुक्स निकालना, किसी की बुराई करना, या किसी के अंदर गलती खोजना, या किसी के लिए शिकायत करना। वेलकम है दोस्तों आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के अपनी लाइफ को बहुत ही प्यारा बना सकते हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% वर्क करने लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और मेरा ख्याल है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे अपने घर में। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। और अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से क्या होगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को और अच्छी नॉलेज देने का। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किन छोटी चीज़ें ऐसी जो होती हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा हमें अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्ट हो, चाहे वो मनी हो, चाहे अच्छे रिलेशन हो, जॉब हो, कोई मैनिफेस्ट अच्छा पर्सन करना चाहते हो, कुछ भी एनीथिंग, मतलब जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, जो आपकी लाइफ को ग्रोथ दिलाएंगी। देखो कई बार क्या होता है, हम किसी को दोष देते हैं, ब्लेम लगाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं या उसके अंदर गलती खोजते हैं। मतलब कि कई लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये होती है कि यार इसके अंदर कोई ना कोई गलती है ना, तो वो हमारी दृष्टि होती है, शिकायत करते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जितनी आदतें हैं, ये आप समझ लो ये सारी नेगेटिव हैं। और इसकी वजह से ही लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज़ की हल्की सी भी आलोचना करते हैं, तब भी आप नेगेटिविटी दे रहे हैं। जैसे कई लोग वेदर को लेकर ट्रैफिक की बातें करते हैं, यार वहाँ पे बहुत भीड़ थी, या सरकार को लेकर कि ये गवर्नमेंट कैसी है, ये मतलब ये मंत्री कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग बड़ा करते रहते हैं। या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर को लेके बात करते हैं, या अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए, माता पिता के लिए, या कहीं आप बैंक में जाते हैं, बहुत भीड़ लगी है, लंबी लाइनें लगी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। या आप कहीं खाना खाने जाते हैं, या घर में ही मतलब आपकी वाइफ ने खाना बनाया है या आपकी, तो आप उसमें नुक्स निकालते हैं। और ये जो शरीर, जैसे मान लो कि हमारा बॉडी है, बॉडी में अगर कोई तकलीफ़ है उसके बारे में, या अपने बिजनेस के बारे में, काम धंधे के बारे में, और इस महंगाई के बारे में, या कहीं बहुत शोरगुल हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड चल रही, कई बार होता है बहुत ऐसे लाउडली स्पीकर बजते हैं, उसके बारे में। तो ये समझ लो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी शिकायतें जो होती हैं, ये आपके जीवन में बुरी चीज़ें लेकर आती हैं। आप हैरान हो रहे होगे इन चीज़ों से भी। यस, इन चीज़ों से भी आपकी ज़िंदगी में बुराई ही आती है अगर आप इन सब चीज़ों के लिए शिकायतें करते हैं। हमें अपने वर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा, जो हमारे वर्ड होते हैं ना, शब्द जो हमारे होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज़ को सोच समझ के बोलना पड़ता है। जैसे शिवानी दी है, मैं उनको बहुत सुनती हूँ, आप भी सुना करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो वो कहती हैं कि जो सोच होती है ना, उसको भी सोच के बोलो कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये वाकई मुझे सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। मतलब जो आप सोचते हो ना, उसको भी सोच कर बोलना चाहिए अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अब इस यहाँ पर एक आपको और पॉइंट बताना चाहूँगी कि कई बार हमें लगता है कि यार अभी सोच के तो कब मिलेगा। आप ये समझो, अगर आपने जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी मतलब आप बीज बोते हैं, जैसे मान लो आम की गुठली है ना, आपने आम की गुठली बो दी, सिर्फ एक गुठली है, आपको पता है, लेकिन जब वो पेड़ बनती है और उसके चारों तरफ आम ही आम लगते हैं, आप अनगिनत आम लगते हैं, यानी कि आपने कर्म किया एक छोटे से बीज का। सेम ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा भी काम करते हैं ना कोई, उसका भी आपको फल जो होता है भरपूर मात्रा में मिलता है। और ये यहाँ पर नहीं, आपकी आगे वाली जर्नी में, यानी कि जो आपकी सोल है वो तो जर्नी पे रहेगी ना, वो तो आज इसमें है, कहीं फिर दोबारा उसका जन्म होगा, फिर वो किसी और बॉडी में आएगी या किस रूप में आती है, वो आपके कर्मों के हिसाब से होता है। कहते हैं ना कि आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा
कि जब शमशान घाट में किसी को लेके जाया जाता है तो वहाँ पर एक लिखा होता है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। यानी कि जब बॉडी होती है वहाँ पे उसको जलाया जाता है तो वहाँ पर लिखा रहता है कई जगह कि यहाँ तक आपने पहुँचाया, शुक्रिया, और इससे आगे मेरे कर्म मुझे ले जाएंगे। यानी कि जो पर्सन ने कर्म किए हैं उस कर्म के अकॉर्डिंग ही उसका जन्म होगा। इसलिए कहते हैं अपने कर्मों को अच्छा करो, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ की यही जड़ है, यही आपकी ज़िंदगी को सुंदर बनाएगी। यानी कि आज का बीज बोया जो है, आप अभी अगर 20 साल के हैं, 40 साल के, 50 साल के, कोई मैटर नहीं करता है, वो अभी आपकी जो भी लाइफ है उसको आपकी ब्यूटीफुल बनाएगा। और आगे आने वाले आपके जितने जन्म होंगे, हजारों, क्योंकि ये जो सोल होती है वो एनर्जी होती है जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, और जब भी जन्म लेगी वो खूबसूरत, उसका खूबसूरत जगह पर जन्म होगा। इसलिए अपने शब्दों को ध्यान से बोलो। जैसे कई बार हम बोल देते हैं बड़े भयंकर, अरे बहुत ही भयानक है, बेकार है, वाहियात है, बहुत सारे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसकी जगह आप एक ज़बरदस्त बोल सकते हैं, बहुत ही शानदार है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, ग्रेट है। ऐसे शब्द आप जब आप किसी से प्रेम करते हैं और चाहते हैं तो उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो प्रेम का जो सामंजस्य होता है ना, उसको उसमें रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम ना देने की कोई बहाना चलेगा। बहाने आपको सिर्फ आपकी मनचाही चीज़ पाने से रोकते हैं, और वे आपके जीवन को अद्भुत बनाने से भी रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। यानी कि आप ये मान लें कि अगर आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की मतलब शिकायत कर दी, आप कहीं स्टोर में गए हो, सामान लेने गए हो, ग्रॉसरी किसी शॉप पर गए हो, तो आपने किसी की शिकायत कर दी, लेकिन इसके जो टाइम में कुछ ही घंटों बाद में या आपका नेबर या आपका दोस्त आपको फ़ोन करके कहता है कि आपका जो कुत्ता है भौंक रहा है, या आपके नौकर ने ऐसा कर दिया है। आपको तो इसमें मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन समझ नहीं आएगा, लेकिन दोनों में रिलेशन है, क्योंकि आपने वहाँ शिकायत करी, इधर से आपको यहाँ से शिकायत मिल गई। और जैसे आप ना छोटी छोटी चीज़ों को, हर छोटी छोटी चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या करें। अगर आप किसी का जैसे सड़क पर गिरा सामान उसे उठा कर देते हैं और उसको भी अच्छा लगेगा आपको, और आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से अवार्ड मिल जाता है या कहीं ना कहीं से आपको गिफ्ट मिल जाता है, आपको लगेगा इसने मुझे गिफ्ट क्यों दिया। लेकिन आप अपना एनालिसिस करेंगे, अरे हाँ मैंने किसी का सामान उठा कर दिया था इसलिए मुझे मिला। आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों का हमें फल क्या बहुत दुगना फल मिलता है। तो ये थी आज मेरी आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।